हेलो, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा आइलर फॉर्म कि ई रेज़ टू आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि फाइंड रियल पार्ट ऑफ ई रेज़ टू आयोटा थीटा। इसका क्या मतलब है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। व्हेन भी से कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका एक रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट बताना है, तो इसको तो समझना पड़ेगा। तो ई रेज़ टू आयोटा थीटा, तो ऊपर वाले को क्या मतलब हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। फिर ई रेज़ टू कॉस थीटा इंटू ई रेज़ टू आयोटा साइन थीटा। तो ई रेज़ टू आयोटा थीटा को लिख सकते हैं ई रेज़ टू कॉस थीटा इंटू, अब इसको समझना, ये ई रेज़ टू आयोटा समथिंग है, तो ये कौन हो गया, ये आर्गुमेंट हो गया, ये आर्गुमेंट हो गया। तो कॉस ऑफ आर्गुमेंट, क्योंकि ई रेज़ टू आयोटा थीटा को हम लिखते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो अब थीटा की जगह साइन थीटा आ जाएगा, तो आयोटा साइन ऑफ साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ ई रेज़ टू आयोटा थीटा कितना आएगा, ये बिना आई वाला टर्म, तो ई रेज़ टू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा, ई रेज़ टू कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे थे, तो फोर्थ है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये क्यों आ रहा है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर पेयर होता है और एक ऑर्डर पेयर एक पॉइंट होता है, और पॉइंट एक पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट ये टू डायमेंशनल वेक्टर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ स्पेशल केस ऑफ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर एन डायमेंशनल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो टू डायमेंशनल वेक्टर होगा। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट एज अ पोजीशन वेक्टर। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर can be treated as, can be regarded as it is as the position vector, as the position vector of that point, position vector of that point। तो ऐसा कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होगा और एक पॉइंट एक पोजीशन वेक्टर होगा। तो थोड़ा और डिटेल में समझाता मैं कि ये हो गया आर्गेंट प्लेन, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है, तो मैं इसको पोजीशन वेक्टर, ये Z1 वेक्टर हो गया, तो ये Z1 वेक्टर हो गया। फिर सिमिलरली पोजीशन वेक्टर Z2, तो ये पोजीशन वेक्टर Z2 हो गया। नेक्स्ट तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ, वेक्टर में ट्रायंगल लॉ। तो वेक्टर में ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि अगर इस वेक्टर को पैरेलली इस लाइन के अलोंग शिफ्ट किया जाए तो ये इसका पैरेलल वेक्टर होगा, ये उसका पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये कौन है, ये Z2 वेक्टर ही है। तो वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ, तो वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दोनों वेक्टर को ऐड किया तो ये जो वेक्टर आएगा वो कौन होगा, Z1 प्लस Z2। और दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच का वेक्टर कौन होगा, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, यानी फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट ये हो जाएगा। तो इसको और थोड़ा तो ये कौन होगी, मॉड Z1 होगी, ये कौन सी लेंथ होगी, मॉड Z2, ये उसके पैरेलल है, तो ये मॉड Z1, ये हो जाएगा मॉड Z2। पैलोग्राम है ना ये, O A B, तो C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, Z1 प्लस Z2, तो यानी OC वेक्टर क्या होगा, Z1 प्लस Z2। तो C भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, C भी एक पॉइंट है, तो C एक पॉइंट है, तो C भी एक पोजीशन वेक्टर है, और वो पोजीशन वेक्टर है Z1 प्लस Z2। तो OC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। सिमिलरली AB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मॉड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच Z1, Z2, Z3, Z4 constitute 4 vertices
4 vertices of the parallelogram, 4 vertices of the parallelogram। तो मतलब उसका बोलना ये है कि कोई 4 वर्टेक्स दे रखे हैं, तो वो चारों वर्टेक्स तो क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, तो उसका बोलना है कि वो चारों वर्टेक्स पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो Z1, Z2, Z3, Z4। तो अगर ये पैरेललोग्राम बनाएगा तो इसका मतलब है कि Z1, Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन और Z4, Z3 को ज्वाइन करने वाली लाइन वो पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो Z1, Z2 और Z3, Z4, तो Z1, Z2 और Z3, Z4 को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो ये ABCD, तो AB इज़ पैरेलल टू CD। तो वेक्टर से सोचते हैं, तो वेक्टर से अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल एंड इक्वल, तो यानी वेक्टर्स आर इक्वल, क्योंकि AB वेक्टर इक्वल टू CD वेक्टर। कभी भी जब वेक्टर लिखते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, एक उसकी लेंथ रहती है और एक उसकी डायरेक्शन रहती है। लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, लेंथ उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल एंड पैरेलल, तो यानी AB वेक्टर इक्वल टू CD वेक्टर। एंड व्हाट इज AB वेक्टर? Z2 माइनस Z1। CD वेक्टर क्या हो जाएगा? Z3 माइनस Z4। तो ये इसको Z1 को राइट में लेगा, Z4 को लेफ्ट में लेगा, तो Z2 प्लस Z4 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3। तो ये वो कंडीशन है कि अगर वो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z2 प्लस Z4 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 आ गया, तो इसका मतलब है वो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम होंगे। अगर Z1 प्लस Z4 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 आ गया, अगर Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4 आ गया, इसका मतलब वो चारों पॉइंट्स वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम होंगे। इसका मतलब वो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम होंगे।